तो हेलो पे जय जगन्नाथ आज भिडियोटी संपूर्ण भाव में +3 GE2 पॉलिटिकल साइंस जो पे अच्छी तो समस्त पे आज भिडियोटी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं पे आज भिडियो आम तुम गणतांत्रिक विकेन्द्रीकरण बा तुम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विषय संपूर्ण भाव में पढ़ा तो पे जो पे चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु तो जहाद्वारा एमती पढ़ा रिलेटेड भिडियो सर्वप्रथम आपण पाखे पहुँचो तो पे आज भिडियो आम केवल लंग क्वेश्चन आलोचना करवा संपूर्ण भाव भूल पे आज भिडियो आम लंग क्वेश्चन आलोचना करने सहित आम एटा तुम बही आलोचना करवा है कि तो पे बही आलोचना कले कौन हम ना तुम लंग क्वेश्चन आलोचना होगा सहित सर्ट क्वेश्चन संपूर्ण भाव में आलोचना हो तो पे आम चलन जाना प्रथम तुम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बा तुम गणतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कहले कौन बुझा देखो गणतंत्र विकेन्द्रीकरण शासन व्यवस्थार विच्छुरित अवस्था को बुझाए ताले कौन ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहले कौन बुझू ना शासन व्यवस्थार विच्छुरित अवस्था तो देखो यह एकछत्रवादी शासन को घर विरोध कर से क्षमता बंटन नीति को ग्रहण करते देखो पे तुम गणतांत्रिक विकेन्द्रीकरण द्वारा कौन होते ना देखो सी एकछत्रवादी शासन जमीक माने जड़े मात्र जी कि सारा देश को शासन करूथो से ताहाको विरोध करे से कौन करे ना क्षमता बंटन करे क्षमता को से माने कौन से क्षमता को बांटी दिए जमीती प्रधानमंत्री गोटिया आम भारत एत बड़ देश को संभाली पारे कि ना जमीक तो देखो जमीक भाग कराए जमीक कौन तो देखो जमीक क्षमता को बंटन कर मुख्यमंत्री राज्यपाल जिलापाल बा तुम मेयर वार्ड मेंबर तो देखो वार्ड मेंबर सरपंच जी सब अच्छा कौन से क्षमतार बंटन द्वारा से राजनैतिक क्षमतार अधिकारी तो पिला सेगुड़ा हूँ क्षमतार बंटन कर यह गणतांत्रिक व्यवस्थार क्षमता बंटन सुव्यवस्थित व्यवस्था अटे कौन यह माने सुव्यवस्था माने कौन सु माने कौन पिला ना भल व्यवस्था यह हूँ आम गणतांत्रिक व्यवस्थार सबुठारु भल व्यवस्था हूँ क्षमता बंटन ना एकुटिया केबे भी जड़े जो एकछत्रवादी सरकार जोटा कि माने एकुटिया से केबे देश को संभाली पारे ना तो क्षमता बंटन द्वारा ही देशटी माने भल भाव चली पार देखो देश राज्य जिला तो समस्त अलग अलग मंत्री रखाई तो तेणुक एना आम कौन शासन व्यवस्था भल भाव में चली पार से देखो यहाँ द्वारा शासन क्षेत्र में कार्य कर विभिन्न संगठन कार्य प्रणाली को सरलीकरण तथा सहज करने स्तर बा तुम उपविभाग मानक हाथ में क्षमतार हस्तांतर बंटन कराई तो द्वारा क्षमतार बंटन कराई क्या द्वारा ना तुम उपविभाग मानक द्वारा देखो कौन कहला ना निष्पत्ति ग्रहण क्षमता को निम्न अनुष्ठान एवं निम्न पदाधिकारी को प्रदान करा सहित से स्वयं शासन क्षमता दि जाए तो यह द्वारा तुम शासन कार्य सुषम बंटन एवं प्रत्येक स्तर को यथोचित गुरुत्व और सम्मान दि प्रयास कराई भारत भली गणतांत्रिक राष्ट्र पंचायती राज्य अनुष्ठान मानकर यह तुम विकेन्द्रीकरण प्रभाव और प्रचरण अधिक भाव में परिलक्षित होता है देखो कौन अच्छे ना तुम निम्नलिखित प्रशासनिक तुम चिंतानायक माने विकेन्द्रीकरण देइथिबा तुम उक्ति गुड़िक योग्य अटे तो देखो से तुम एलडी तो देखो से तुम एलडी व्हाइट कर मतरे सरकारी स्तर में उच्च स्तर और नीच स्तर को प्रशासनिक क्षमतार हस्तांतर प्रणाली को विकेन्द्रीकरण कह जाए हेनरी फॉयल कर मतरे सबकि जहाँ सहकर्म मान जहाँ सहकर्मी मान गुरुत्व वृद्धि कै हूँ तो कौन मिलता हूँ तुम विकेन्द्रीकरण अटे आलेनकर मतरे कार मत ना आलेनकर मतरे विकेन्द्रीकरण एक श्रृंखलित उद्यम जहाद्वारा कौन हुए ना निम्न कर्मचारी मानक निम्न स्तर क्षमता हस्तांतर कराई जहाँकि उच्च स्तर में द्रवीभूत हो जाए देखो कौन अच्छे ना तुम हड़द और जॉनसन मतरे विकेन्द्रीकरण संगठन प्रक्रिया एक विकेन्द्रीकरण संगठन प्रक्रिया एक धारा जो बहु परिमाण में हस्तांतर परिदृष्ट होता है एवं व्यापक नियंत्रण गुरुत्व रखी थाए देखो उपरोक्त संज्ञान क्षमतार आवंटन और तुम क्षेत्र कार्यालय गुरुत्व सूचित होता है तो यह निम्न स्तर प्रशासनिक भित्तिभूमि सृष्टि करें और क्षमतार हस्तांतरीकरण होगा सहित क्षेत्र कार्यालय गुड़िक मध्य निष्पत्ति नेबार भूमिका ग्रहण करती यही व्यवस्थित नीति रे स्थानीय और क्षेत्र कर्मचारी मानकर शासन में गुरुत्व रही है अनेक प्रशासनिक निष्पत्ति स्थानीय कर्मचारी मानकर हाथ में न्यस्त कराई से प्रशासनिक सुविधा और
ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଓ ଯତ୍ନ ନେବା ଅଭିମୁଖରେ ଅନେକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀତିରେ ଶାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାସନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ସମନ୍ୱୟ ରହେ। ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡର ପରିସୀମାରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ଓ ଉପବିଭାଗମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା, ସରଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଓ ତୁମର ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶାସନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ବେଳେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ସହିତ ନୂତନ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶାସନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିଭଳି ତୁମର କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଓ ନୂତନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଶୈଳୀଗୁଡ଼ିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର ଅଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଦ୍ୱାରା ଜନଜୀବନରେ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନରେ ଏକ ବିପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଖୁଛି।